ये सोया नगेट्स हैं। खाने में क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए हम देख लेते हैं ये कैसे बनता है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया बड़ी कटलेट। तो ये उसके लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। सोया बड़ी को भिगोने के लिए हम गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डाल करके हम ढक देंगे थोड़ी देर के कि अच्छे से फूल जाए। ये मेरा सोया बड़ी फूल गया है। हम इसको दबा दबा के खूब अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसको हम बिना पानी डाले हुए इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल बारीक नहीं है, हम थोड़ा दरदरा टाइप के ही पीसे हैं ताकि इसका मुंह में अच्छा लगेगा। ये मोटा मोटा ही है, इसलिए मोटा मोटा है कि इसको क्रंची बनेगा। बारीक हो जाएगा तो क्रंची नहीं बनेगा। क्रश किया हुआ अदरक, क्रश किया हुआ हरा मिर्ची, क्रश किया हुआ ये धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, चम्मच छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, चम्मच हींग, चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक काली मिर्च का पाउडर, ये गरम मसाला, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये दूसरा चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार नमक, एक बॉयल किया हुआ और कद्दूकस करके आलू बाइंडिंग के लिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाथ में लेके एक छोटा सा बॉल बनाएगा और अंगूठे के प्रेस से ऐसे दबा देंगे तो बिल्कुल शेप आ जाएगा और अच्छा मार्केट के लुक जैसे आ जाएगा, जैसे लगेगा कि हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। ये हम इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। ये मेरा पूरा सोया नगेट्स बन गया है। अब इसके लिए मैं एक कॉर्नफ्लोर के घोल तैयार करूँगी। ये 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। इसको मैं थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करूँगी। ये मेरा घोल इस तरह का है। सोया नगेट्स के लिए ये मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया हूँ और ये पतला वाला चिवड़ा है, इसको मैंने हल्का हल्का हाथ से मसल दिया हूँ, छोटा छोटा कर लिया हूँ। अब पहले हम इसको कॉर्नफ्लावर के घोल में हम एक एक डाल के ऐसे डिप कर लेंगे। इसको मैंने कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप कर लिया। इसको हम निकाल के ऐसे साइड में रख देंगे। एक एक इसी तरह हम सारे कर लेंगे, डिप कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से हम कोटिंग कर लेंगे। इस पर इसमें चिवड़ा डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। हम ब्रेड क्रम्ब में ऐसे पूरा कोटिंग कर लेंगे, एक 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 डाल के। इसी तरह हम सारे कोट कर लेंगे पहले। ये मेरा पूरा बन गया। अब हम फ्राई कर लेते हैं। अब मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसको हम एक एक डाल लेते हैं। इसको हम अब पलट लेते हैं। तल गया। अब हम एक एक निकाल लेते हैं इसको। ये मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ।
ये तलते टाइम मीडियम ही आंच पर तलना चाहिए ताकि ये अंदर से पके और ऊपर से क्रिस्पी बने। ये मेरा सोया नगेट्स बन के तैयार हो गया है। ये बहुत क्रिस्पी भी है, देखिए ये। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।